हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, कलचुरी वंश। ये जितने क्वेश्चंस है मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी और एक पुस्तक छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ से लिया है, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, नए जुड़े हैं, उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। पुराना वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ में पाली नामक स्थान के बाणवंशी राजा विक्रमादित्य को किस कलचुरी राजा ने हराया था? रत्नदेव प्रथम, शंकरगण द्वितीय, कलिंग राज या कमल राज? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें भी आएगा शंकरगण द्वितीय। शंकरगण द्वितीय ने इस क्षेत्र में बाणवंशी राजा विक्रमादित्य को हराया और जो ये जलपुर वाला जो कलचुरी वंश था उसके अंतर्गत सबसे पहले शामिल किया था। यद्यपि छत्तीसगढ़ का पहला राजा कलिंग राज है, लेकिन इसके जो पूर्वज है शंकरगण द्वितीय जब यहाँ पर आए तो उन्होंने विक्रमादित्य नामक राजा को यहाँ पर हराया था, जो पाली वंश के राजा थे। क्वेश्चन से हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें से आपको बताना है। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। रत्नदेव तृतीय ने एक ब्राह्मण गंगाधर को प्रधानमंत्री बनाया। कल्याण साय के काल में राजधानी रतनपुर से कोसंगा वर्तमान स्थानांतरित की गई थी। इसमें से आपको बताना है। तो सही है कि पहला पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। रत्नदेव तृतीय ने एक ब्राह्मण गंगाधर को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन कल्याण साय के काल में राजधानी रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित हुई थी। ये गलत है। वास्तव में बहरेंद्र अथवा बहार साय, जो कल्याण साय के जो पहले आए थे, बहरेंद्र अथवा बहार साय के काल में जो राजधानी जो रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित हुई थी। अर्थात इसमें एक और दो माने बी वाला ऑप्शन यहां पर सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अमोदा ताम्रपत्र किस कलचुरी राजा से संबंधित है? यह आपको बताना है। तो इसमें रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या पृथ्वीदेव द्वितीय? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अमोदा ताम्रपत्र पृथ्वीदेव प्रथम से संबंधित है। यहां पर सही जोड़ा आपको बताना है कि सही जोड़ा क्या है, क्या सही है। सूची में गढ़ाधिपति, तालुकाधिपति, ग्राम प्रमुख, यातायात अधिकारी, यहाँ पर दाऊ, गोटिया, दीवान, गमागमिक, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो गढ़ाधिपति को दीवान कहा जाता था और तालुकाधिपति को दाऊ कहा जाता था। ग्राम प्रमुख जो होता था वो गोटिया कहलाता था। यातायात अधिकारी गमागमिक होता था। इस प्रकार चौथे का आंसर आपका ए आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, उसी क्वेश्चंस को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसी में से आपको बनाना होगा कि महामंडलेश्वर के संबंध में क्या सत्य है, ये आपको बताना है। या 1 लाख गांवों का स्वामी कहलाता था, या 84 ग्रामों का स्वामी कहलाता था, या 12 ग्रामों का स्वामी होता था, या ग्राम प्रमुख होता था? सही आंसर है महामंडलेश्वर जो है 1 लाख ग्रामों के स्वामी को महामंडलेश्वर कहा जाता था। वहीं 84 गांव के स्वामी जो होते थे उसको दीवान कहा जाता था, या आप यहाँ पर दीवान कहा जाता था, या गढ़ाधिपति कहा जाता था। 12 जो ग्राम है, 12 ग्राम के स्वामी को जो तालुक होता था, बरहो, जिसे बरहो के नाम से भी जाना जाता था, या तो तालुकाधिपति या दाऊ, तालुकाधिपति या दाऊ के नाम से संबोधित किया जाता था। और यहाँ ग्राम प्रमुख को गौटिया के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, त्रिपुरी के शासक गंगेदेव को
उड़ीसा आक्रमण के समय कलचुरी वंश के किस राजा ने सहायता पहुंचाई थी, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपको देना है रत्नदेव तृतीय, जयजलदेव प्रथम, कमलराज या पृथ्वीदेव द्वितीय। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा कमलराज। कलिंग राज के बाद कमलराज उत्तराधिकारी हुए। क्योंकि उन लोग त्रिपुरी के जो शासक थे उससे अलग नहीं हुए थे, उसके अधीनता में थे, इसलिए जब त्रिपुरी के शासक ने गंगादेव ने उड़ीसा पर आक्रमण किया तो कमलराज ने पूरी तरह से इनकी सहायता की थी। किस कलचुरी राजा को 21,000 ग्रामों का अधिपति कहा जाता है? एवं इसने रतनपुर के विशाल तालाब का भी निर्माण किया था। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो इसका आएगा 7 का वो भी आएगा पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में अगर बात किया जाए तो पृथ्वीदेव प्रथम को अगर मैं ऐसे करके जानने की कोशिश की, यहीं पर समझाते भी जा रहा हूं, याद भी कर लीजिए। पृथ्वीदेव जो है फर्स्ट की बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे इन्हें इसने उपाधि प्राप्त की थी सकल कौशलाधिपति आएगा। फिर भी आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं बोल रहा हूँ सकल कौशला में लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं माउस से लिख रहा हूँ, यहाँ पर सकल कौशलाधिपति, ये याद रखेंगे। सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी। इनकी रानी का नाम रजल्ला था, रजल्ला, इनकी रानी का नाम, ध्यान याद भी करते जाएंगे, इनकी रानी का नाम रजल्ला था। इसने विशाल सरोवर, जो रतनपुर का विशाल तालाब या विशाल तालाब बोल दीजिए या विशाल सरोवर की बात कर दिया जाए तो इसका निर्माण भी इसी पृथ्वीदेव प्रथम ने किया था। इनके 2 मंत्री थे, जो है मंत्री की अगर बात किया जाए तो विग्रहराज और सोणदेव, विग्रहराज और सोणदेव 2 मंत्री हुआ करते थे। तो यहां पर 21 ग्रामों का अधिपति भी पृथ्वीदेव प्रथम को कहा जाता था, इसीलिए सकल कौशलाधिपति को उपाधि धारण किए थे। इस ढंग से आपको याद करना है। आगे इसमें से क्वेश्चंस आएगा तो आपको बनना चाहिए जो मैंने यहां पर बताया है। यहां पर आपको एक पढ़ाता भी जाऊं, याद भी करते जाए और क्वेश्चंस भी यहां पर होता जाए। किस कलचुरी राजा ने त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकारा और एवं अनंत वर्मा चोड़गम को हराया? यहां पर आपको बताना है किस कलचुरी राजा ने त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकारा एवं अनंत वर्मा चोड़गम को हराया था। इसमें से आपको बताना है 8वां का सही उत्तर। सही आंसर इसका आएगा सी, रत्नदेव द्वितीय की बात कर। रत्नदेव द्वितीय की बात किया जाए तो कलिंग देश के राजा इसने चोड़गम, जो कलिंग राजा है चोड़गम को इसने हराया था। गयाकर त्रिपुरी का शासक हुआ करता था इस समय। कलचुरी का राजा गयाकर, जिसको ये हराया सहायता की रत्नदेव द्वितीय। किस कलचुरी राजा त्रिपुरी का अधीनता स्वीकारा एवं अनंत वर्मा चोड़गम को हराया? त्रिपुरी का अधीनता स्वीकार किया। अनंत वर्मा चोड़गम को भी ये हराया था त्रिपुरी का शासक। और एक चीज और है कि रत्नदेव द्वितीय जो है इसको जो 36 विधाओं का ज्ञाता भी कहा जाता था। ये 36 विधाओं का ज्ञाता, कभी क्वेश्चन पूछे या मैं पूछूं तो याद होना चाहिए, रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन से त्रेता युग में रतनपुर किस नाम से जाना जाता था? मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर या रतनपुर? इसमें से कोई एक आएगा जिसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आएगा। मणिकपुर होता था या हीरापुर होता था या हीरापुर या रतनपुर? इसमें से कोई एक आएगा। सही उत्तर आपको छांटना है। सही आंसर भी आएगा त्रेता युग में रतनपुर को माणिकपुर के नाम से जाना जाता था। जहां तक सतयुग की आता तो याद रखेंगे सतयुग में इसको मणिपुर कहा जाता था। सतयुग में मणिपुर कहा जाता था। वहीं पर त्रेता युग की बात किया जाए तो माणिक हो गया, जैसे मैंने बताया। त्रेता युग की बात किया तो ये रतनपुर क्या हो गया? माणिकपुर हो गया। द्वापर की बात कर लिया जाए तो द्वापर युग में इसी को हीरापुर कहने लगे, इसी को हीरापुर कहा गया। और जो कलयुग आया तो कलयुग में इसको रतनपुर के नाम से संबोधित किया गया या रतनपुर कहा गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? इसमें से आपको बताना है त्रिपुरी, तुम्बाड़, जाजलपुर, रतनपुर।
सही आंसर सी आएगा, ये जाजलपुर इनकी राजधानी नहीं थी। रत्नदेव प्रथम के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, ये आपको बताना है। इनका विवाह राजल्ला से हुआ था। इनके समय रतनपुर को कुबेरपुर भी कहा गया। इसने राजधानी तुम्हार से हटाकर रतनपुर स्थापित की। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। सही आंसर इसका बी आएगा, 2 और 3। 2 और 3 बिल्कुल सही है। वास्तव में इनकी पत्नी का नाम नोनवल्ला था, राजल्ला नहीं था, बल्कि इनकी पत्नी का नाम था, ध्यान रखेंगे, नोनवल्ला। ये इनकी पत्नी का नाम था। तो ये जो नोनवल्ला थी, ये कोमू मंडल की जो अधिपति थे बच्चुक या बुर्ज बर्मन इनका नाम था, कि कन्या नोनवल्ला से इनका विवाह हुआ था। तो राजल्ला ये नहीं था। तो 2 और 3 सही, मतलब ये सही है। इनके समय रतनपुर को कुबेरपुर भी कहा गया। इनकी राजधानी तुम्हार से हटाकर रतनपुर स्थापित की गई। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कलचुरी वंश के राजाओं का क्रम से जमाएं। इसमें से आपको बताना है कौन सा क्रम इसमें सही है, कौन सा क्रम इसमें सही नहीं है। तो पहले कमल राज, इनमें से देखूंगा तो यहां पर कमल राज आएगा, फिर रत्नदेव आ जाएगा, फिर पृथ्वीदेव आ जाएगा, और फिर आ जाएगा यहां पर तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर मतलब 2, इसमें 2, फिर 4, 2 4 और 3 1, माने यहां पर डी आंसर, 12 का आंसर आपका डी आएगा। सर्वप्रथम किस कलचुरी राजा ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बताया था कि पृथ्वीदेव प्रथम, जिसे 21,000 ग्रामों का अधिपति भी कहा जाता है, इसी ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गच्छ किला भी कहा जाता है? इसमें से आपको बताना है पाली, रायपुर, चैतुरगढ़, रतनपुर। सही आंसर डी आएगा, रतनपुर। सर्वप्रथम किस कलचुरी शासक ने त्रिपुरी के कलचुरियों से बंधन मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव के बारे में अगर बात कर लिया जाए, यहीं पर आपको रट्टा मारना है, यहीं पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जाजलदेव जो प्रथम है, जाजलदेव प्रथम की अगर बात कर लिया जाए तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना जाए। इनकी रानी का नाम लाछल्ला था, याद रखना, रानी का नाम लाछल्ला, ये लाछल्ला इनकी रानी का नाम था। पिता जो थे इनकी पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र थे। ये पृथ्वीदेव प्रथम के ये पुत्र थे, पिता थे। और त्रिपुरी के कलचुरियों से बंधन मुक्त, पहली क्वेश्चन बताया कि जाजलदेव ने प्रथम त्रिपुरी के कलचुरियों से बंधन मुक्त यहां पर हुए थे। और एक चीज, बस्तर के जो राजा सोमेश्वर को था, बस्तर के जो राजा सोमेश्वर देव को इन्होंने परास्त किया था, और कहा जाता है इनको बंदी भी बना लिया था। यहां पर उनकी माता की रिक्वेस्ट पर उन्होंने छोड़ा था यहां पर चीजों में। और पाली स्थित जो मंदिर है, इसका जीर्णोद्वार भी करवाया था। और इन्होंने जाजलपुर नामक नगर बसाया, जो आज का जांजगीर चांपा है। तो ये इनके बारे में मैंने बताया था। इसमें क्वेश्चंस आएगा तो आपका बनना चाहिए, यहीं पर याद भी होते जाना चाहिए। यहां पर क्वेश्चंस आपके सामने सही मिलान करना था। तो पृथ्वीदेव प्रथम, सेनापति जगपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्वार, माने इसमें से आपको सही छांटना है। तो इसका अगर हम लोग सही देखने की कोशिश करें तो पृथ्वीदेव प्रथम आप ही बताया अपना सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। जाजलदेव प्रथम की बात किया जाए तो इन्होंने छिंदक नागवंशी सोमेश्वर, बिल्कुल अभी बताया था, सोमेश्वर को पराजित किया था, उनकी मां के कहने पर छोड़ा था। और जाजलदेव द्वितीय की बात कर लिया जाए तो त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह की पराजय हुई थी इसके समय। और पृथ्वीदेव द्वितीय की बात कर लिया जाए तो सेनापति जगपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का उनका निर्माण किया गया था। इस प्रकार इसका 16 का जो आंसर आएगा ए, 3 2 4 1 आएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? कल्याण सिंह, रत्नदेव द्वितीय, राज सिंह देव या बादल सिंह देव? इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर सी आएगा, राज सिंह देव। इनको राज सिंह देव की बात किया जाए तो इनके दरबार में कवि जो गोपाल चंद्र मिश्र रहा करते, कवि गोपाल जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिन्होंने खूब तमाशा नामक किताब लिखा जो प्रतिष्ठित है। जाजल देव प्रथम के बारे में क्या सही नहीं है आपको बताना है। इसने बस्तर जिले के राजा सोमेश्वर को हराया। जाजल देव प्रथम की पत्नी के नाम लाछल्ला देवी था। इसने कलिंग देश के राजा चोड़गम को पराजित किया। इनके गुरु रुद्र शिव और मंत्री पुरुषोत्तम थे। इसमें से आपको बताना है क्या सही नहीं है। तो मैंने आपको पूरा बता चुका था जाजल देव के बारे में, तो सही आंसर सी आएगा। इसने कलिंग देश के राजा चोड़गम को पराजित किया, ये गलत है। बाकी सभी सही है। इसने बस्तर जिले के सोमेश्वर देव को हराया था। जाजल देव प्रथम की पत्नी के नाम बताया था लाछल्ला था। इनके गुरु रुद्र शिव और मंत्री पुरुषोत्तम थे, ये भी सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जाजल देव द्वितीय के समय त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह के साथ युद्ध में शिवरी नारायण के समीप जाजल देव द्वितीय के सेनापति मारा जाता है और उनकी तीनों रानियां सती हो जाती है। उस नायक का नाम आपको बताना है कि उस नायक का नाम क्या था, ये आपको बताना है। उल्हन देव, ब्रह्मदेव, गंगाधर या विग्रहराज? इसमें से आपको बताना है उस वीर पुरुष का नाम क्या था। सही आंसर ये आएगा, उल्हन देव हमको मिलता है। गंगाधर नामक ब्राह्मण किस कलचुरी राजा का मंत्री था? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल देव प्रथम, रत्नदेव तृतीय या पृथ्वीदेव तृतीय? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय की बात किया जाए तो जब ये कमजोर हुआ तो इसने एक ब्राह्मण को, गंगाधर नामक ब्राह्मण को मंत्री नियुक्त किया, जिसने खरोद में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया और रतनपुर में भी शिव मंदिर इसने बनवाए थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पठानों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? कल्याण सिंह, प्रतापमल, रघुनाथ सिंह या मोहन सिंह? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो आएगा बी आएगा, प्रतापमल। प्रतापमल राजा रत्नदेव तृतीय के पुत्र थे प्रतापमल। प्रतापमल जो है ये बताऊं तो इनके तीन जो वो ताम्रपत्र मिले हैं, एक पेंड्राबंद से, एक कोनारी से और एक बिलईगढ़ से। इसके बाद 300 साल तक कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में आता पता नहीं होता। बोला जाए तो 300 साल के बाद फिर से कोई इतिहास हमको नहीं मिलता। प्रतापमल के बाद 300 साल मौन अंधकार युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। रत्नदेव तृतीय की कौन सी दो पत्नियों का उल्लेख खरोद शिलालेख में मिलता है? यह आपको बताना। रल्हा, उमा, पद्मा, उषा? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1 और 3, रल्हा और पद्मा। रल्हा और पद्मा का उल्लेख रत्नदेव तृतीय के दो खरोद शिलालेख में होता है। रत्नदेव तृतीय की दो पत्नियां। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, रायपुर के कलचुरी शाखा की प्रथम राजधानी क्या थी? ये आपको बताना है। कोशकई, खलवाटिका, रायपुर या तम्माड़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, खलवाटिका। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कल्याण साय के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। जब वे मुगल दरबार में उपस्थित थे तब जहांगीर का शासन था। मुगल दरबार में कल्याण साय को परवेज ने पेश किया। कल्याण साय ने मुगल दरबार में नजरानी के तौर पर 80 हाथी व 1 लाख रुपए भेंट किए। सही आंसर 2, 3, 4 ये आ जाएगा, 2, 3, 4, क्योंकि वे अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। वर्तमान में पहले एक पुस्तक में छपा होगा वे अकबर के दरबार में उपस्थित थे, लेकिन यहां पर हमको जो अभी की पुस्तक और अभी रिसर्च के द्वारा हमको प्राप्त होता है कि वास्तव में जहांगीर जिस समय ये पेश हुए थे उस समय जहांगीर के शासन था। तो उसके जहांगीरी में स्पष्ट वर्णन है कि शनिवार 25वां खुर्दात मेरा भाग्यशाली पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया। उसने कल्याण साय को पेश किया जो रतनपुर का जमींदार है। इसके विरुद्ध मेरे पुत्र ने सेना भेजी थी और उसने नजराने के तौर पर 80 हाथी व 1 लाख रुपए भेंट किया था।
ये तुझ के जहांगीरी में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसका तात्पर्य ये वास्तव में अकबर के शासनकाल में नहीं बल्कि जहांगीर के शासनकाल में पेश किया गया था कि जहांगीर के पुत्र परवेज ने इसको पेश किया था जहांगीर के सामने। क्वेश्चन हमारे सामने है, रतनपुर राज्य में किस मराठा सेनापति ने आक्रमण किया था, ये आपको बताना है। बिंबाजी भोसले, अप्पा साहब व्यंकोजी या भास्कर पंत। सही आंसर डी आएगा, भास्कर पंत। भास्कर पंत ने यहां पर आक्रमण किया था। वास्तव में रतनपुर तो वैसे ही फंस गया था। भास्कर पंत तो बंगाल में आक्रमण करने जा रहे थे और बंगाल जाते समय रास्ते में छत्तीसगढ़ अपना पड़ता है, तो रास्ते में इनको पैसे की जरूरत हुई, तो इन्हें पैसे से मांग की। जब वो अपनी असुविधा दर्शाया रतनपुर के राजा ने, तो उस पर आक्रमण कर दिया गया। ये हमको स्टोरी मिलती है। यहां पर क्वेश्चन फिर से आया, सुमेलित करने को दे रहे। सुमेलित हमको यहां पर करना है कि कौन सा सही है। कलिंग राज, जाजलदेव प्रथम, कल्याण से, रघुनाथ सिंह, इसमें से आपको सुमेलित करना है। सही आंसर अगर हम लोग यहां पर देखिए तो इसका सी वाला आंसर आता है। कलिंग राज तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था। जाजलदेव प्रथम की बात के बस्तर में सोमेश्वर देव को पराजित किया। कल्याण साय की बात की तो मुगल दरबार में उपस्थित हुए, और रघुनाथ सिंह की बात किया जाए तो मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण इन्होंने किया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, खल्लारी के विष्णु मंदिर का निर्माण कौन करवाया? पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, बहरेंद्र या देवपाल। सही आंसर डी आता, देवपाल नामक एक मोची ने खल्लारी के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भास्कर पंत के नेतृत्व में जब 1741 में रतनपुर पर आक्रमण हुआ तब रघुनाथ सिंह की किन दो रानियों ने किले के ऊपर सुलह के लिए झंडा फहराया? लक्ष्मण कुमार और पदम कुमार, ताराबाई, अंबिका देवी, फूल कुमार और वैष्णो देवी, शशि रानी और प्रतिमा देवी। सही आंसर यहां पर है लक्ष्मण कुमार और पदम कुमार। थोड़ा सी स्टोरी ये मिलता है, रघुनाथ सिंह वैसे भी 60 साल की आयु में गद्दी पर बैठे थे। उनका एकमात्र पुत्र ये निधन हो गया था। ये पुत्र शोक में डूबे हुए थे। रघुनाथ सिंह वैसे भी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। जब भास्कर पंत ने आक्रमण किया, थोड़ा बहुत किलेबंदी हुई और गोला बारूद चली। इसके बाद उनकी दो रानियां लक्ष्मण कुमार और पदम कुमार ने सलाह किया और उन्होंने सफेद झंडा फहरा दिया संधि के लिए। कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? कॉमन क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ पर लुहरी शाखा, यहाँ पर 29 का आंसर ये आएगा, लुहरी शाखा, ये लाहौरी शाखा। मैं उच्चारण गलत कर रहा हूं। क्वेश्चन है, तुम्बाड़ में शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो तुम्बाड़ में शासन आपको जानते हैं, तुम्बाड़ की राजधानी जो कलिंग राज ने यहाँ बनाया था, और कलिंग राज और कमल राज ने यहाँ पर शासन किया। लेकिन अंतिम शासक की बात किया जाए तो कमल राज के बाद उसका पुत्र रत्नराज हुआ। अब रत्नराज ने अपनी राजधानी हस्तांतरित किया रतनपुर में, तो अंतिम राजा रत्नराज हुआ। रत्नराज तुरंत तो किया नहीं था, रत्नराज वहां पर बना, उस समय राजधानी तुम्बाड़ ही थी। तुम्बाड़ से जब स्थानांतरित किया रतनपुर में, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पर रत्नराज प्रथम ही आएगा जो अंतिम शासक था। क्वेश्चन है, रत्नदेव द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है, इसमें आपको बताना है। इसने कलिंग देश के राजा चोड़गम को पराजित किया, इसने कलिंग शासक जटेश्वर को पराजित किया, त्रिपुरी के गैकर्ण को पराजित किया, रत्नदेव तृतीय को 36 विधाओं का ज्ञाता तथा युद्ध में रुचि रखने वाला कहा गया है। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, रत्नदेव द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं किया, कलिंग शासक जटेश्वर को पराजित किया। तो जटेश्वर को ये पराजित नहीं किए थे, यहाँ जटेश्वर यहाँ पर नहीं आएगा। इसने कलिंग राजा चोड़गम को पराजित किया, बिल्कुल सही है। त्रिपुरी के गैकर्ण को पराजित किया, रत्नदेव द्वितीय, ये भी सही है। रत्नदेव द्वितीय 36 विधाओं का ज्ञाता, युद्ध में रुचि रखने वाला कहा गया, ये भी आपका सही है। तो 31 का आंसर भी आएगा। क्या सही नहीं, तो बी वाला सही नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसके शासनकाल में राजधानी रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित कर दी गई थी? मैं बता चुका था, बहरेंद्र साय के शासनकाल में राजधानी रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित हुई थी। प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र किसके राज दरबार में था? अभी मैंने बताया था, यह राजसिंह के दरबार में प्रसिद्ध को, जिसने खूब तमाशा लिखा था, राजसिंह के दरबार में यहां पर थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कलचुरी वंश का कौन सा राजकुमार ग्लानिवश आत्महत्या कर ले?
जब उसे पता चला कि नियोग प्रथा से उत्पन्न हुआ। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमको देखने को मिलती है ये छत्तीसगढ़ के संबंध में, जो अधिकांश किताब में नहीं छपा है। तो सही आंसर ये विश्वनाथ सिंह था। कहा जाता है इनके पिता राजसिंह निसंतान थे। कहा जाता है विश्वनाथ सिंह नियोग प्रथा से उनके ब्राह्मण दीवान से उत्पन्न हुए थे। जब राजसिंह को पता चला कि वो उनके जो पुत्र हैं वास्तव में उन पुत्र नहीं है, तो दीवान के पूरे घरों में उसने और उनके रिश्तेदार में तोप चलवा दिया और तोप कर दिया। और जब विश्वनाथ सिंह को पता चला कि वास्तव में राजसिंह का पुत्र नहीं है, तो इन्होंने ग्लानिवश इन्होंने सुसाइड किया था। ये हमको स्टोरी मिलती है। कौशल के 21,000 ग्रामों का अधिपति किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन तो आपको बन जाना चाहिए कि भाई किसे कहा गया है। तो ये पृथ्वीदेव प्रथम को कहा गया है, जो सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण किए थे। क्वेश्चन से किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल ने चक्रकोट पर आक्रमण किया, जिसके कारण अनंत वर्मा चोड़गम भयभीत होकर समुद्र तट पर भाग गया था? इसमें से आपको बताना है कि पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय या पृथ्वीदेव तृतीय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में जो इनके जो पृथ्वीदेव द्वितीय के पिता की बात किया जाए तो रत्नदेव द्वितीय था। और सबसे बड़ी बात है पृथ्वीदेव द्वितीय का सर्वाधिक शिलालेख भी प्राप्त है, 14 शिलालेख इसी राजा के प्राप्त हुई है। और अनंत वर्मा चोड़गम इससे पराजित हुआ। तो वास्तव में ये तो कमजोर ही शासक था। इसका जो सेनापति था जगपाल जो सामंत था, और दूसरा जो इसका सामंत था और ब्रह्मदेव, ये दोनों के सहयोग से, ये जगपाल के सहयोग से अनंत वर्मा चोड़गम यहां से भागा था, और ब्रह्मदेव इसके सहयोग से जो इससे जटेश्वर जो कि इसे हारा था और भागा था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पेंड्रा बंद कनौरी बिलेगढ़ नामक स्थान से किस कलचुरी राजा के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर भी समझाते समझाते मैंने दे दिया था। वास्तव में ये आएगा प्रताप मल के ये ताम्रपत्र हैं। भू राजस्व व्यवस्था की जमाबंदी व्यवस्था किस शासक की देन है? तखत सिंह, राज सिंह, कल्याण साय या बहरेन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर कल्याण साय मुगल शासन में 8 साल रहा है। 8 साल ये टोडरमल के नेतृत्व में काम करता रहा, और वहीं से जमाबंदी व्यवस्था यहां पर रतनपुर में इन्होंने लागू की थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वर्तमान जूना शहर रतनपुर के निकट किसने बनवाया था? लक्ष्मण साय, राज सिंह, तखत सिंह या कल्याण साय? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा राज सिंह। रायपुर कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपको बताना है। सही आंसर मोहन सिंह, राज सिंह, अमर सिंह या ब्रह्मदेव? सही आंसर सी आएगा, अमर सिंह था। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव तृतीय या पृथ्वीदेव तृतीय? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, जाजलदेव प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए थे। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा? कमा विस्तार, फडणवीस, पटेल या कोडिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, कमा विस्तार। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।